तो दोस्तों मैं हूं राहुल। तो आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स चर्चा करेंगे कि जो आप पुराने मंत्रा और मोरफो डिवाइस यूज करते आ रहे थे उसे यूआईडीए की तरफ से हटा दिया गया है। किसे हटाया गया है, कौन सी लेनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो गाइज बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल करके आई है। यूआईडीए की तरफ से जारी एक नई नोटिफिकेशन के अनुसार फिंगरप्रिंट डिवाइस द्वारा कैप्चर किए जा रहे बायोमेट्रिक डाटा को सुरक्षित एंड प्रोसेस को सिक्योर बनाने के लिए पुरानी मंत्रा बायोमेट्रिक डिवाइस, मोर्फो फिंगर डिवाइस, स्टार्टेक फिंगर डिवाइस व अन्य L0 सपोर्टेड जितनी भी डिवाइसेज हैं उन सबको सिस्टम से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। अब पुरानी L0 डिवाइसेज आने वाले 30 जून के बाद काम करना बंद कर देगी। यानी कहने का मतलब 30 जून के बाद जो है L0 सपोर्टेड जितनी भी डिवाइसेस थी सबको बंद कर दिया गया है। ये यूआईडीए की तरफ से फैसला लिया गया है दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़ी अपडेट है। इसीलिए जितनी भी अभी L0 डिवाइसेज जितनी भी थी, फिर वो चाहे आपका मंत्रा हो चाहे मोर्फो हो, वो काम करना बंद कर दिया है। और इस तरीके से तभी हम एईपीएस का पैसा जो है नहीं निकाल पा रहे हैं। और उन्होंने एक अपना नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जो कि मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं क्या उन्होंने इस नोटिफिकेशन में लिख करके दिया है। अच्छा, इसके लिए अंतिम परिचालन के बाद से बाहर किए जाने के बाद पुरानी मंत्रा, मोर्फो व स्टॉक डिवाइस पूरी तरह काम करना बंद कर देगी। उनकी जगह आपको नया L1 डिवाइसेस ख़रीदना होगा। यानी आपके बजट पर अब थोड़ा सा जेब पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि अब आपको नई तरीके की जो L1 डिवाइसेस है उसे ख़रीदना पड़ेगा। यदि आप एक नया L1 बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदने जा रहे हैं तो आपको मार्केट में L1 डिवाइसेस खरीदने के लिए सावधानी रखनी होगी, क्योंकि L0 एंड L1 डिवाइस को देखने में लगभग सेम ही होती है। आपको उस पर लिखे विवरण से पहचान करनी होगी, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आपकी सुविधा के लिए L1 डिवाइसेस के लिंक भी हम इसमें दे देने का कोशिश करेंगे, ताकि आप वहां से आराम से L1 डिवाइसेज जो है ख़रीद पाएंगे। तो मैं फ्रेंड आपको दिखा रहा हूं इन्होंने नोटिफिकेशन जो जारी किया है। देखिए यहाँ पर पत्रांक लिख करके आया है। यहाँ पर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीए ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन डिवीजन। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि देखिए, अब आप ज़्यादा लंबा हम पढ़ के नहीं सुनाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, टू ऑल सब फेज आउट ऑफ एग्जिस्टिंग फिंगरप्रिंट L0 रजिस्टर्ड डिवाइस फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन इकोसिस्टम। यानी ये कह रहे हैं कि फेज आउट ऑफ एग्जिस्टिंग फिंगरप्रिंट L0 रजिस्टर्ड डिवाइस आधार ऑथेंटिकेशन इकोसिस्टम। यानी ये जो L0 डिवाइस की जितनी भी आपकी मंत्रा, मोर्फो जो भी सिस्टम आती है उसे हम बाहर कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इस तरह का इन्होंने ऑर्डर यहाँ पे एक जारी कर दिया है कि इन ऑर्डर टू इनहेंस द सिक्योरिटी लेवल ऑफ फिंगरप्रिंट बेस्ड ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्शन यूआईडीए टेक सेवरल सिक्योरिटी मेजर फ्रॉम टाइम to time to ensure security of authentication transaction and to end encryption during the authentication process. In the regard, fingerprint device being used Aadhaar authentication ecosystem have been upgraded for the currently used fingerprint L0 RD to the next generation fingerprint L1 RD। कहने का मतलब है कि ये जो है अपग्रेड कर रहे हैं L0 से L1 की तरफ में, ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम होती है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करते समय उसकी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए फ्रेंड जो है यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज जो है काम करना बंद कर चुकी है और हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पे देखिए दे रहा है यहाँ पर क्या कि द की फीचर ऑफ फिंगरप्रिंट L1 डिवाइस RD और L1 रजिस्टर्ड डिवाइस RD were communicated in detail wide letter in reference to all authentication ecosystem partner also during various central state government level workshop ऑर्गेनाइज बाई यूआईडी सिंस नोटिफिकेशन। कह रहे हैं क्या कि L1 जो रजिस्टर्ड डिवाइस है वो अब आपको हमारी इकोसिस्टम के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फैसला जो लिया गया है उसमें इसे पास कर दिया गया। L1 रजिस्टर जो डिवाइस रहेगी उसी से आप काम कर पाएंगे। अब यहाँ पे दे रहे हैं कि रोल आउट ऑफ फिंगरप्रिंट L1 RD सिंस एट प्रेजेंट ऑल फिंगरप्रिंट डिवाइस इन द ऑथेंटिकेशन इकोसिस्टम आर of L0 standard, the fingerprint biometric authentication transaction shall for the time being continue both in L0 would be phase out of the authentication ecosystem is a gradual manner to provide sufficient period of this transition. It has been decided that use of the existing fingerprint L0 RD will be discontinued by the 30/6/2024 and therefore only fingerprint L1 RD will be allowed to perform Aadhaar based authentication. Therefore, all AU/KU may like to pursue फिंगरप्रिंट L1 RD फॉर यूज इन देयर ऑथेंटिकेशन इकोसिस्टम। कुल मिलाकर फ्रेंड बात यही यहाँ सामने निकल के आती है कि अगर आप L0 जो RD सर्विस है उससे अगर आप कर रहे हैं तो आपका कोई भी सिस्टम कार्य करने वाला नहीं है, क्योंकि अभी जो है
बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि सर हमारा जो है यहाँ पर मॉर्फो या मंत्रा जो है पैसे निकालने के लेन देन में काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। अब ये कहाँ तक, अब इसमें कस्टमर को जैसे आप लेने जाते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन सा मॉर्फो या मंत्रा सही है, वो भी इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। अब बताइए यहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन चलिए यहाँ पर बताते हैं आपको L0 टाइप की कौन सी होगी और L1 कौन सी होगी। आप देख सकते हैं जो L0 रहेगी वो जैसे मान लीजिए स्टार्टेक जो है, स्टार्टेक ENC INC मॉडल नंबर इतना इतना इतना, तो ये L0 मॉडल की रहेगी। जो L1 रहेगी वो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर सामने देखने को मिल जाएगा MT2001097, जिस टाइप की देखिए यहाँ पर नीचे में L1 लिखा हुआ है, ये L1 टाइप की है, ये मंत्रा हो गई। उसके बाद अब आपको दिखाते हैं कि इसमें आपको आप अगर मॉर्फो लेते तो मॉर्फो में कैसे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए देखिए L0 डिवाइस जो है E32M करके जो रहेगा वो आपका L0 डिवाइस है। और L1 कौन सा रहेगा, देखिए यहाँ पर जो सबसे नीचे में लिखा RDL1, ये आपका L1 का डिवाइस है। और E3MD करके लिखा जो रहेगा वो आपका L1 डिवाइस रहेगा। कुल मिला के दोस्तों आपके थोड़ा जेब पर असर पड़ने वाला है। आप L1 खरीदें और तभी आप अपना काम कर पाएंगे, क्योंकि ये UIDAI की तरफ से फैसला लिया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड लाइक या शेयर दबा के करिएगा। थैंक यू।